आगाज अहम खबर से। कप्तान को छोड़ने वाले फिर सियासत में मुतहरिक। फवाद चौधरी का साबिक रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ। शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान कर दिया। अहम खबर, कप्तान को छोड़ने वाले फिर सियासत में मुतहरिक। फवाद चौधरी का साबिक रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ। शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान कर दिया है। कप्तान को छोड़ने वाले फिर सियासत में मुतहरिक हैं। फवाद चौधरी का साबिक रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ हुआ। शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात की। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कप्तान को छोड़ने वाले फिर सियासत में मुतहरिक हो गए। फवाद चौधरी का साबिक रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ। शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के साथ खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान कर दिया है। कप्तान को छोड़ने वाले फिर से सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। फवाद चौधरी का साबिक रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ। शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात हुई। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं, किसी तौर के ऊपर भी मुमकिन नहीं है पीडीएम में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। हमने आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। ये जो मुश्किल वक्त आया है, हमारे जो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि इसमें अभी जेलों में गए हैं, जो कि शायद बराह रास्त उस तरह से इस मामलात से जुड़े हुए नहीं थे। उन लोगों को जेलों से निकालना, कारकुनों को जेलों से बाहर लाना, ये हम समझते हैं हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आसिफ अली जरदारी से पीटीआई समेत साबिक एमएनए, एमपीएस और टिकट होल्डर्स की मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी से पीटीआई समेत साबिक एमएनए, एमपीएस और टिकट होल्डर्स की मुलाकातें हुई। साबिक एमएनए कुतुब फरीद को कुरेजा पीपी 265 से रईस अकमल पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, जबकि सरदार शमशीर मिर्जा और सैयद कासिम अली शमसी फरीहा बतूल पीपी 278 से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी 3 जजेस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए कहा कि मुनासिब नहीं कि मौजूदा बेंच दरख्वास्तें सुने। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने भी 3 जजेस पर एतराज़ात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वफाकी हुकूमत के बाद सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने भी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर पर एतराज उठा दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेंच पर एतराज उठाए गए हैं, एतराजात पर आइंदा हफ्ते समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस की दरखास्त वापस कर दी। रवायत है कि जजेस पर एतराजात बेंच के सामने ही उठाए जाते हैं। एतराज की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं लेता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया, इंक्वायरी कमीशन ने कहा है हम टॉक शोज में बैठते हैं, हम टॉक शोज में सुप्रीम कोर्ट का दिफा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर बैठकर जो कुछ कहा गया उसे बयान नहीं किया जा सकता। अदालत ने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में जमा करवाए गए जवाबात पर दरखास्त गुजारों से जवाब तलब कर लिया। उधर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के तहरीरी जवाब में मौकिफ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत सुन रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी की अपनी ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई। उनकी दरखास्त को मफाद आमा के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत कैसे सुना जा सकता है। सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने कहा, नए कानून के बाद बेंच की तश्कील 3 रुकनी कमेटी का इख्तियार है। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों को कमेटी के तायुन के बाद सुना जाए। सेक्रेटरी इंक्वायरी कमीशन ने तहरीरी जवाब में मजीद कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सास जस्टिस मुनीम अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन का मंजर आम पर आने वाली मुबैना ऑडियोज में जिक्र है, उन्हें बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वाज़ेह किया था कि कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई न समझा जाए। चीफ जस्टिस और जजेस हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर दें, जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। चीफ जस्टिस ने शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर को भिजवा दी हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पेशल कमेटी की जानिब से नजम साकिब को समन के नोटिस को मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने सवाल उठाया, ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है? जाकिर तरीन के पीटीआई के साथ से शायद साबिक अरकान और रहनुमाओं से राब्ता जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। पीटीआई सिंध के साबिक सदर अमीर बख्श भुट्टो का जहांगीर तरीन से राब्ता, खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ मुतहरिक APC बुलाने का फैसला कर लिया। तमाम सियासी और मजहबी जमातों को मदऊ किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को बुलाने का भी फैसला नहीं हुआ है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं कि कुछ लोगों की जिद और अना मुल्क से बड़ी हो गई। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, चौधरी शुजात से मुलाकात का इम्कान। आसिफ जरदारी की आज न्यूज कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्की है। मुख्तलिफ सियासतदानों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। अहम खबर, आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, चौधरी शुजात से मुलाकात का इम्कान। आसिफ जरदारी की आज न्यूज कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्की है। मुख्तलिफ सियासतदानों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान है। तहरीक इंसाफ के जहाज से मजीद कई रहनुमा उतर गए। DI खान से मुकामी रहनुमाओं का PTI छोड़ने का ऐलान। नाज़िम जाज़ेब उर्फान कामरानी समेत दीगर पार्टी से अलग हो गए हैं। रहनुमा मखदूम ज़ादा सईद अली रजा ने भी PTI छोड़ दी है। मजीद 18 कंपनियां PTI को मुबैना गैर कानूनी फंड में मुलव्वस निकली। FIA को PTI को मुबैना गैर कानूनी फंडिंग के शवाहिद मिल गए। मुबैना गैर कानूनी फंडिंग करने वाली कंपनीज की तादाद 25 हो गई। मजीद 18 कंपनियां PTI को मुबैना गैर कानूनी फंडिंग में मुलव्वस निकली हैं। FIA को PTI को मुबैना गैर कानूनी फंडिंग के शवाहिद मिल गए, जबकि मुबैना गैर कानूनी फंडिंग करने वाली कंपनीज की तादाद 25 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादरी कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से गलत बयानी की है। तासुर दिया गया ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में जा रहा है। उस वक्त की काबीना ने सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में पैसा भेजने की मंजूरी दी। स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा एक बाहर के मुल्क ने आपको दिया और आपके अपने लोगों ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान से छीन लिया और उनको भी धूल झोंक दी कि वहां पे एक एग्रीमेंट किया नेशनल क्राइम एजेंसी से और उनको ये शो किया कि हम तो ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए को दे रहे हैं और यहां पे लोगों को कह दिया कि बड़ी खुशी की बात है, वरना तो ये पैसा बरतानिया रहता। ये जो इतनी मेहरबानी की गई उसके बदले में ये हुआ कि एक ट्रस्ट कायम किया गया, अल कादिर ट्रस्ट। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि साकिब निसार का बेटा PTI की टिकट्स बेचने की बात कर रहा है। साकिब निसार ने मुखालिफिन को चुन चुन कर सजाएं दी। वो न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू दो लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, ये जाती गुफ्तगू नहीं है, या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह चुके हैं और साकिब निसार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने इस मुल्क में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत ही गैर आईनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक निकोलस यार्डले की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई शोबे में ताउन पर गौर किया गया है। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस यार्डले ने GSQ का दौरा किया। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा और यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इससे पहले बरतानवी
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात भी की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।